आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास में यूनिट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है आणविक द्रव्यमान? बहुत ही सरल अंदाज में, एकदम सिंपल वे में हम यहाँ समझाने जा रहे हैं। आणविक द्रव्यमान है क्या? ये है एक अणु H2SO4 का। H2SO4 का इस अणु में आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन का परमाणु है, 1 सल्फर का परमाणु है और 4 ऑक्सीजन का परमाणु है, और इसके संयोग से ये H2SO4 बना है। उसी तरह से यहाँ पर एक यौगिक है HNO3। इस HNO3 में 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो क्या होता है आणविक द्रव्यमान? यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि H2SO4 अणु में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के परमाणु प्रेजेंट है, वर्तमान है। यहाँ ध्यान देंगे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1:2। 2 हाइड्रोजन के लिए 1 + 1 लिखिए या 1:2 लिखिए। 1 सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 + 16 + 16 न लिखकर 16 × 4, टोटल जोड़कर आ रहा है 98। तो क्या होता है आणविक द्रव्यमान? ध्यान दिया जाए, किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। फिर से मिल गया सर जी? हाँ, किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यौगिक है H2SO4, वर्तमान तत्व है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इस तत्व का परमाणु एक हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन तत्व का 4 परमाणु है। तो 2 परमाणु होने के चलते 1 × 2, 1 सल्फर होने के चलते सिर्फ 32, 4 ऑक्सीजन होने के चलते 16 × 4, टोटल जोड़ कर आया 98। तो किसी यौगिक के अणु में वर्तमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अगर आप हर एक बात को हमारा समझे हैं तो आपको ये आराम से आणविक द्रव्यमान निकालने अभी आ गया होगा। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, तो 1 नाइट्रोजन का 14, 16 + 16 + 16 भी लिख सकते हैं, और ये पूरा जोड़ कर आ रहा है 63। तो ये 63 आणविक द्रव्यमान है। बट पर ध्यान दीजिए, मत लिखिए अभी। और ये सब क्या है? परमाणु द्रव्यमान, और ये है आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, H3PO4। यहाँ पर H का 1, P का 31, O का 16। तो अब सभी स्टूडेंट आप अब समझ गए होंगे कि 3 हाइड्रोजन है, तो अब डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। 1 × 3, फास्फोरस 1 है 31, ऑक्सीजन 4 है, ये टोटल जोड़ कर आ रहा है 98। तो ये एक आणविक द्रव्यमान है इस H3PO4 का। तो जरा ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। इसका क्या परिभाषा है, डिफिनेशन है? किसी यौगिक के अणु में वर्तमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान, ये सभी परमाणु द्रव्यमान है, और इसी के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान के योग से जो प्राप्त होता है वो आणविक द्रव्यमान कहलाता है। एग्जाम्पल देने का हमारा कुछ दूसरा मेथड है। अभी हम 0 लेवल में एग्जाम्पल दिए हैं, एकदम आसान यौगिक का अणु का। अब इससे एक कदम आगे अब हमारा एग्जाम्पल जा रहा है, कुछ ज़्यादा समझने लायक, उससे ज़्यादा फिर समझने लायक आएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल
सेकेंड लेवल का बल्कि एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है। हमको अब निकालना है एल ओ एच के होल थ्राइस का अणुभार, आणविक द्रव्यमान। तो एल्युमिनियम का होता है 27, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर 27 एक बार, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, तो क्या लिखेंगे बोलिए? 16 गुणे 3, 1 गुणे 3, टोटल जोड़ कर आ रहा है LOH का होल थ्राइस 78। और अब एग्जाम्पल नंबर 5 L2। हर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ नया चीज। एल्युमिनियम केवल सल्फर का हम बता दे रहे हैं 32, बाकी सब यहीं पर है आसपास। चलिए बोलिए 27 गुणे 2, यहाँ सल्फर कितना है? 3, तो हो जाएगा 32 गुणे 3। समझा जाए ऑक्सीजन 12 है, 4 तिया 12, तो 16 गुणे 12 समझ में आना चाहिए। ये टोटल जोड़कर देखा जाए 27 दूनी 54, 32 तिया 96 और 96 और ये 192 बराबर 342। ये आणविक द्रव्यमान आया। अब हम लोग चलते हैं लेवल सी में, यानी इससे भी हाई लेवल का। हर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। छठा एग्जाम्पल है H2C2O4 डॉट 2H2O। अब यहाँ डॉट आ गया और इसका आणविक द्रव्यमान हम लोग को निकालने के लिए सीख रहा है। H बराबर 1, C बराबर 12, O बराबर बोला जाए 1 गुणे 12 गुणे 16 गुणे, अब आगे डॉट आ गया। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। एक तरह से यहाँ भी तो डॉट था, तो आप प्लस प्लस करते गए और यहाँ डॉट दिखाई दे दिया तो गुणा कर दीजिएगा। नहीं, परिभाषा कहता है किसी यौगिक के कणु में वर्तमान परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ डॉट एक तरह से था तो आप प्लस करते गए और यहाँ डॉट दिखाई दे देगा तो गुणा थोड़ा कर देंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे तो प्लस 2। और ध्यान देंगे 1 गुणा 2 प्लस 16 कोष्ठ में इसी तरह से बंद रहेगा। 2 प्लस 2 गुणे 18, टोटल आ रहा है 126। और अब अभी तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। अगर इसका अणुभार लिख दिए मतलब आप सबका अणुभार निकाल सकते हैं। और जिसका चाहिए या हम दे रहे हैं। K का परमाणु भार 39, S 32, O 16, एल्युमिनियम 27, हाइड्रोजन 1। चलिए बोलना शुरू, बोलिए, बोलना है 39 गुणे सल्फर 32 प्लस 16 गुणे 4, डॉट आ गया प्लस, डॉट भी आएगा तो प्लस लिखेंगे, गुणे 27 गुणे 2 सल्फर 32 गुणे 3 ऑक्सीजन प्लस, यहाँ प्लस डॉट के बदले में 1 गुणे 2 प्लस 16। अब इस पूरे को जोड़ेंगे 39 दूनी 78, 32 प्लस 64 प्लस 54
प्लस 96, 192, 24 गुणे 18, पूरा गुणा करके जोड़ने पर आ रहा है 948। तो ये है आणविक द्रव्यमान का क्लास, जिसमें आपने सीखा किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। लास्ट बार एक छोटा सा एग्जाम्पल CO2, जिसको आप समझ सकते हैं COO के रूप में, और इसमें एक C है और 2 O है। इन सभी के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। टोटल आया 44। तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान को बताया गया कि आणविक द्रव्यमान क्या है। किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। 3 लेवल में जाकर हमने एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले एक साधारण लेवल, ये सबसे आसान था, उससे थोड़ा समझने लायक ये रहा, और सबसे ज़्यादा समझने लायक ये। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट अगर अच्छे से समझ लिए तो इन सभी क्वेश्चन को बनाएंगे, इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी इस नोट्स को अच्छे से लिख लें, और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।